हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक ना बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप इस वक्त यूनिवर्स को अपनी तरफ से क्या एनर्जी सेंड कर रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम बिना बोले बिना कुछ या जैसे होता है बोलकर हम अपनी वाइब्रेशंस भेजते हैं, अपना मैसेज भेजते हैं, लेकिन कभी कभी हम बिना बोले ही अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, आज मैं टैरो के माध्यम से यही देखूंगी कि आपका दिल जो महसूस करता है वही आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करता है। तो आप यूनिवर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। इस वक्त यूनिवर्स से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, इस चीज को बेसिकली इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। आप फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने यूनिवर्स पर जिनको आप मानते हैं। मतलब जैसे आप ही समझिएगा, कोई यूनिवर्स के नाम से मैसेज भेज रहा है, कोई किसी भगवान के नाम से, कोई किसी ईस्ट के नाम से, तो आप उनका ध्यान यहाँ पर लीजिएगा और देन हम यहाँ पर देखते हैं। इस रीडिंग को देखने का मेन मोटिव, मेन पर्पस यहाँ पर ये बनेगा ताकि आप ना अगर कुछ गलत मैसेज कन्वे कर रहे हो तो आप उसे करेक्ट कर लो, और अगर आप सही मैसेज कर रहे हो तो उसकी वाइब्रेशंस आप हाई कर लो। तो गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से यूनिवर्स को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो फर्स्ट वन आपका हर्मिट है, नंबर 9, यानी कि सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्गो की एनर्जी है। यूनिवर्स को आपकी एनर्जी से सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप आंसर के लिए अंदर की तरफ देख रहे हो, यानी कि आप अपने अंदर जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उन चीज़ों की तलाश आप अपने खुद के अंदर कर रहे हो। आप खुद को समझना चाह रहे हो और आप सबसे पहले यहाँ पर ये चाह रहे हो कि आप खुद को हील कर सको, ठीक है। आप अपने अंदर अपना सुकून ढूंढ रहे हो और यूनिवर्स ये चीज़ें देख रहा है। आप दूसरों से नहीं बल्कि खुद से कनेक्शन बना रहे हो। आपकी खामोशी भी ना एक तरह से आपकी एक प्रेयर बन चुकी है, ठीक है। और आपकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ ये एक मैसेज आ रहा है कि मैं सीख रही हूँ या मैं सीख रहा हूँ कि खामोशी भी एक स्ट्रेंथ होती है। इंसान दूसरों को समझने से ज़्यादा अगर अपने आप को समझे तो डेफिनेटली वो अपने आप मजबूत होता है। तो यूनिवर्स इस चीज़ को समझ रही है, जान रही है कि बेसिकली व्यूअर्स आप ना यहाँ पर खामोश रहकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। आप अब यहाँ पर दूसरों को समझाने से ज़्यादा अपने आप को समझने की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो। अब आपको ये अकेलापन जो शुरुआती तौर पे तो डेफिनेटली यहाँ पर खाए जाता था, आपको डिस्टर्ब करता था, आपको रुलाता था, अब यही अकेलापन ना आपकी पहचान, आपकी मुलाकात अपने आप से करा रहा है। तो ये मैसेज आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। डी स्टार, तो यहाँ पे आपका एक्वेरियस की एनर्जी है, नंबर 17 है, नंबर 8, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ठीक है, यानी कि अगस्त मंथ। विद दिस स्टार कार्ड होप एंड फेथ, यानी कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स को बता रही है कि मैं अब भी बिलीव करती हूँ या करता हूँ, चाहे अभी आपकी जो सिचुएशन है ना वो कितनी ही टफ क्यों ना बन गई हो, लेकिन आपके अंदर का फेथ अभी भी यहाँ पर यूनिवर्स को दिखाई दे रहा है, वो जिंदा है। और यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन से ये महसूस कर रहा है कि आप होपलेस नहीं हुए हो, ठीक है। बस पेशेंस और हीलिंग का फेज में हो, मतलब आप अब पेशेंसली सिचुएशंस को समझ रहे हो और अपनी हीलिंग कर रहे हो। मैसेज आपकी तरफ से यही जा रहा है कि मैं रेडी हूँ अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए। जैसे अब आप जितना अपनी आप की मुलाकात अपने आप से कर रहे हो, उतनी आपकी उम्मीदें ना अब अपने आप से हैं। आप बजाय अब किसी और से उम्मीद रखने के, किसी और को अपनी उम्मीद में शामिल करने के, आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो उस डिवाइन टाइमिंग का जिसका डिवाइन या यूनिवर्स भी चाहती है आप वेट करो।
उम्मीद आपने अभी भी यूनिवर्स से छोड़ी नहीं है, डिवाइन से आपने अभी भी छोड़ी नहीं है। और कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, फुल मून, न्यू मून पर अपने जो भी मैनिफेस्टेशंस के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो आप लोग करते भी हो, तो उसकी भी कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। ठीक है। 9 ऑफ Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु। राशि नंबर 9 अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है। आप यूनिवर्स और डिवाइन को ये बोल रहे हो कि मैं थकी हूँ या थका हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ। ठीक है। आपने स्ट्रगल फेस किया है, ठीक है, बट आप ना सरेंडर नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जीज एक तरह से एक फाइटर बन रही है, एक वॉरियर जैसी बन गई है। और यूनिवर्स इस चीज को लेकर ना आप पर प्राउड फील करता है। यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, आप ना थक जरूर से गए हो, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आपने अपने आप को रोका नहीं है। तो आपकी तरफ से डिवाइन की तरफ ये मैसेज आ रहा है कि मैं रेडी हूँ एक और ट्राई के लिए, लेकिन इस बार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, इस बार ना अपने आप को डिफेंड करने के साथ। मतलब अब आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते हो, किसी को परमिशन नहीं दी है आपने या नहीं देना चाह रहे हो कि वो ना आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी तरह से चोट पहुंचाए। आप ना किसी की झूठे जाल में, झूठी बातों में अब आप किसी भी तरह से फंसने वाले नहीं हो या आने वाले नहीं हो। आप वक्त दे रहे हो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को। तो ये मैसेज आपकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। मतलब पहले था कि एकदम यकीन कर लेते थे, अब आप एकदम यकीन नहीं कर रहे हो, ना करोगे। द एम्परर, एरीज की एनर्जी है नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ। यूनिवर्स को आपकी तरफ से यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है कि मैं अब रिसीव नहीं, क्रिएटर बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। मतलब जो दूसरों ने दिया बस वो ही मेरे लिए नहीं है। अब मैं अपने आप से, अपने टर्म्स कंडीशंस, अपने रूल्स, अपनी सोच, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर अब अपनी लाइफ के आगे के जो भी अध्याय हैं वो खुद से क्रिएट करना चाहती हूँ या करूँगी, या मैं क्रिएटर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। जो रियलिटी में आपने एक्सपीरियंस करा है ना, आप उसी को आकार दे रहे हो। सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस दोनों को बैलेंस में रखकर यूनिवर्स को ना आपका ऑरा ना एकदम मैग्नेटिक लग रहा है। आपका फोकस अब ना यहाँ पर अबेंडेंस पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक तरह से आप ये समझिए, आप ना बजाय चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर नीडी होने के, आप उनको पा सकते हो। इस चीज को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, या आप जो डिजर्व करते हो वो सब आपको मिलेगा। वो सब जो डिवाइन ने आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा। डिवाइन ये चीजें आपकी तरफ से फील कर रही है कि आप उस तरह का मैसेज भेज रहे हो। ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उतना ज्यादा डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर ये समझ रही है कि आप ना किसी भी चीज को लेकर नीडी नहीं हो रहे हो। बजाय वहां पर नीडी होने के आप यूनिवर्स तक ये मैसेज भेज रहे हो कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए या वो चीजें मुझे मिलेंगी। ये आपकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ मैसेज कन्वे हो रहा है। आप प्रैक्टिकल हो गए हो, सिचुएशंस को, कनेक्शन को, लोगों को, किसी को भी आप इमोशंस की बजाय यहाँ पर ना बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हो। ये यूनिवर्स की तरफ, आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है। जो चीजें आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको और ज्यादा यहाँ पर मजबूत कर रही हैं। आप कितने मजबूत हुए हो, कितने मजबूत बन गए हो, ये मैसेज आपकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ व्यूअर्स जा रहे हैं। ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी है नंबर 14 एंड नंबर 5 यानी कि मई मंथ आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बॉटम में आपका आया है द मैजिशियन यानी कि जेमिनाई की एनर्जी। तो आपका जो ऑरा है ना अब एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। मैं हार्मोनी के रास्ते पर हूँ। यूनिवर्स आपसे इम्प्रेस्ड है क्योंकि आप ना अब एक्सट्रीम वाला जो सीन था आपका कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसको छोड़कर एक इनर पीस चुन रहे हो। आपका जो हीलिंग फ्रिक्वेंसी एक जेंटली वे में हो रहा है। ठीक है। और आप यूनिवर्स को ये भेज रहे हो मैसेज कि मैं रेडी हूँ अलाइंड ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, बैलेंस रिसीव करने के लिए, हीलिंग
जो है मुझे इस वक्त में जो हील होना है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी की पावर का अंदाज़ा नहीं लगाया। आपको पता नहीं है आप जो मैसेज भेज रहे हो वो किस वे में आ रहा है। आपके थॉट, फीलिंग अब मैनिफेस्टेशन फील्ड में डायरेक्ट सिग्नल भेज रहे हैं। तो आप जो सोच रहे हो ना, यूनिवर्स उसे रियल बनाना शुरू कर चुका है। तो आप ना इस रीडिंग के बेस पर इस चीज़ को समझो कि मुझे कहाँ पर वर्क करना है और मुझे कहाँ पर अपना वर्क जो है ना वो छोड़ना है। ठीक है? क्योंकि आप अभी क्रिएटर के मोड पे पहुंच गए हो, आप क्रिएट कर रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो, आप हील हो रहे हो। तो आप यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ बहुत हायर पावर, यहाँ पर हायर एनर्जी यहाँ पर व्यूअर्स सेंड कर रहे हो। तो आपको ना अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा संभाल कर यूनिवर्स तक सेंड करना है। आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि मैं अभी वेटिंग मोड पे हूँ, यूनिवर्स ने मुझे वेटिंग मोड पर डाल रखा है, लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रही है कि वो ऑलरेडी आपके फेवर में काम कर रही है। आप जो एनर्जी उन्हें भेज रहे हो वो उसको ना यहाँ पर आपकी तरफ एक हाईएस्ट वे में भेज रही है, उसको एज अ रियलिटी आपकी तरफ भेज रही है। तो आप ना यहाँ पर यूनिवर्स को जिस चीज़ को लेकर होप रख रहे हो उस चीज़ को हाई फ्रिक्वेंसी में भेजो, उस चीज़ पर ट्रस्ट बनाए रखो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर भेजी जाएंगी। मैं कुछ रून्स और चार्म्स के थ्रू और देख रही हूँ कि इस हाई फ्रिक्वेंसी में हो। पहले रून्स पढ़ते हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स, आप ना यूनिवर्स को एक स्टेबिलिटी और इनर बैलेंस की एनर्जी दे रहे हो। यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी रूट्स को मजबूत करिए और ट्रस्ट करिए अपने पाथ पर। जितना आप अपनी तरफ से यहाँ पर बेसिकली बैलेंस एनर्जी फॉरवर्ड करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस अपने आप से आ जाएगा। ठीक है? जैसे जितना आप अपने आप को बैलेंस बनकर दिखाएँगे, अपनी प्रैक्टिकल और अपने इमोशंस के बीच में एक बैलेंस बनाएँगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी तरफ एक आपकी रूट को मजबूत करके आपको फॉरवर्ड करेगा। उसके अलग व्यूअर्स, यहाँ पर ना मुझे आपकी तरफ एक रिन्यूअल और एक हीलिंग की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। शायद आप किसी नए फेज़ में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नए फेज़ में, एक नए चैप्टर में ऑलरेडी पहुँचा दिए गए हो, वहाँ के लिए आप हील भी हो रहे हो। अब वो पुराना दर्द, पुराने लोग, पुरानी बातें आपको उतनी तकलीफ़ नहीं देंगी, जितना अभी तक आपको देती आई हैं। करेज और डिसीजंस का संदेश यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पर भेजा जा रहा है और यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आपको ना अपने दिल की आवाज़ पर चलना है। यानी कि अब लोगों की बातों में ना तो आपको आना है और लोगों की बातों से अब आपको इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं होना। जितना आपने लोगों की बातों से आप डरोगे उतना आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर जाओगे और उतना आप अपनी ज़िंदगी में इस इंतज़ार को बढ़ाओगे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस का काम आपकी ज़िंदगी में करने लगेंगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप से करेजियस बनना है, अपने डिसीजंस जो भी आप लेना चाह रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आपके खुद के डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में एक रियलिटी का रूप लेंगी, आकार लेंगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन और क्लैरिटी से जुड़ा हुआ मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी कन्फ्यूजन्स थे ना अभी आपकी ज़िंदगी में, वो अब स्लोली स्लोली क्लियर होंगे। जो मैसेज आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, यूनिवर्स आपको ये उसके बदले में देगा कि आपके जो कन्फ्यूजन्स थे वो, या आपको लगता था कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है, वो क्लैरिटी अब आपको यहाँ पर व्यूअर्स मिलेगी। प्रोटेक्शन और डिवाइन सपोर्ट की एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप अकेले नहीं हो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ है। बस आप अपने ऑरे को एक बैलेंस्ड एनर्जी में, एक पॉजिटिव वे में फॉरवर्ड करते रहिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर ना एक नीडीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से एक नीडीनेस भेजेंगे तो वहाँ पर यूनिवर्स को थोड़े से चैलेंजेस आपकी तरफ भेजने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को भेजोगे, कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ भेजोगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्लियर होंगी और आपको प्रोटेक्ट करा जाएगा।
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कुछ पुराना साइकिल आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होगा। जो चीज़ें तब तो आपको दुखी कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जो इसमें आप हील हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर ना एक ग्रैटिट्यूड और कॉम्प्लिटिशंस की एनर्जीज भी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। कहा जा रहा है आपसे कि जो लेसन्स आपको सीखने थे वो अब आपके फेवर में टर्न लेंगे, वो अब आपके फेवर में यहाँ पर काम करेंगे। तो आपके अंदर जो क्लैरिटी आ रही है ना, अब समय है आपकी अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करने का। ठीक है? जितना आप अपनी इनर वॉइस पर, अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करोगे, वो मैसेज यूनिवर्स तक जा रहा है और वो यूनिवर्स आपको इस तरह से कन्वे करके दे रहा है। तो आप यहाँ पर ये अफर्म कर सकते हैं व्यूअर्स कि मैं यूनिवर्स के साइंस को ओपन हार्ट से रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अलाइंड हूँ और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। आपको अपने हिसाब से ही लेना है। थोड़ी से चार्म्स और पढ़ते हैं यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए व्यूअर्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। हम्म सो यूनिवर्स आपको ना इस मुस्टैच के माध्यम से ये मैसेज दे रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट बनिए रहिएगा और सेल्फ एक्सप्रेशन मोड में आप आ जाइए। यहाँ पर इस चार्म्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अब अपने असली रूप को प्राउडली देखो, मतलब उस पर ना किसी तरह का गिल्ट मत लाओ, डाउट मत लाओ। ठीक है? शायद आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना खुद को दबा रहे हो, खुद को दबाते आए हो, पर अब टाइम ना खुद को दबाने का, खुद के इमोशंस को दबाने का नहीं है। अब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करो और आपका प्रेजेंस यूनिक है। उसे छुपाओ मत, मतलब जो आपकी एबिलिटीज है यूनिवर्स कह रहे हैं उसे छुपाओ मत। अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अब छुपाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्लासेस जो आपको क्लैरिटी और न्यू विजन्स के बारे में व्यूवर्स यहाँ पर बताना चाह रही है यूनिवर्स। ये चार्म ना क्लैरिटी की एनर्जीज दिखाता है। यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रही है कि आप सिचुएशन को नए नजरिए से देखो। पुरानी सीमाओं से बाहर अपने आप को निकालना है, पुराने लोगों से, उनकी सोच से, उनके पर्सपेक्टिव से, सबसे अपने आप को बाहर निकाल कर आपको अपनी खुद के नई नजरों से देखना है। कभी कभी जब हम ना पर्सपेक्टिव बदलते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। अब आपको चीजें साफ दिखने लगेंगी और अब आपके कंफ्यूजन्स का समय खत्म हो रहा है, लेकिन उसके लिए ना आपको अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरियों को क्लियर करना होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखो, हार्मोनी एंड हीलिंग की भी बता रहे कि आपकी जिंदगी में हार्मोनी और पीस की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपकी सोल ना अब हीलिंग राइम पे है। पुरानी चोटें अब धीरे धीरे म्यूजिक की तरह डिसॉल्व हो रही हैं। आपके आसपास जो भी है ना, जो भी था, वो अब एक डिवाइन मेलोडी में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब आपकी एनर्जी अब बैलेंस की ओर जा रही है। बस आपको ना ट्रुथ और अपनी पावर, इन दोनों पर भरोसा करना है। ये मास्क यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने कुछ समय तक खुद की इमोशंस को छुपाया, लेकिन अब क्राउन ये दिखा रहा है कि आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि सच्चाई में ही आपकी ताकत है। अब किसी तरह के ना छुपाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होते हो तो वर्ल्ड खुद आपको रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी चाहतों को, किसी को भी छुपाने की अब आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्योंकि कह रही हो यूनिवर्स कि आप बदल रहे हो। अब वो पुरानी एनर्जी, पुराना डर, पुराने गिल्ट जो आपको कभी एक वक्त पे रोकते थे, वो अब रिलीज हो रहे हैं और आपकी सोल अब उड़ान भरने वाली है। तो यहाँ पर ना ट्रस्ट करो इस प्रोसेस पर, न्यू विंग्स पर। ठीक है?
और ये है आईफिल टावर। ये चांद ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशंस का सिंबल है। जैसे कि आप यहाँ पर विद दिस मैजिशियन कार्ड व्यूअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगा। आपके सपने बहुत बड़े हैं और डिवाइन टाइमिंग में पूरे होंगे। ये चार्म आपको ना रिमाइंड करा रहा है कि पेशेंस और बिलीफ जरूरी है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो स्लोली स्लोली आपको रियलिटी में दिखाई देने लगेगा। आपके जो विजन्स है वो वैलिड है और वो बस भरोसा चाह रहे हैं। तो आप यूनिवर्स से इस टाइम ना व्यूअर्स जैसे कहते हैं कि जो दुखी होता है ना इंसान, उसी से डिवाइन कनेक्ट होने लगती है। तो आपसे यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट हो चुकी है और आपको ये बहुत सारे मैसेज आपकी तरफ कन्वे कर रही है। आप बहुत सारे मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है। सो आप यहाँ पर अपने आप से यही अफर्म करो कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी और ट्रांसफॉर्मेशंस को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। यूनिवर्स मुझे वही दे रहा है जो मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपके दिल से रेजोनेट की है तो कमेंट में लिखिएगा आई क्लेम दिस डिवाइन मैसेज, और अपनी एनर्जी के लिए एक ड्रॉप, हार्ट का ड्रॉप जो है ना वो ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए, यूनिवर्स के इन मैसेज को आप समझ पाए, तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।